ये हम लोग देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 रासायनिक अबंध व आणविक संरचना एग्जाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी कि जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अणुओं की आवृत्ति की व्याख्या VSEPR सिद्धांत के अनुरूप कीजिए। इसको VSEPR सिद्धांत कहते हैं, के अनुरूप करना है। तो BeCl2 BCl3 SiCH4 SAS5F5 H2S PH3। अब उत्तर देखिए इसका। पहला है BCl2, यह रैखिक है, पहला रैखिक है। दूसरा BCl3, बी हो गया, यह 120 के डिग्री पे है, तो त्रिकोणीय समतलीय यह इसका नाम है। अब तीसरा था SiCH4 SiF, तो इसका चार ठो है, चतुष्फलकीय। और चौथा क्वेश्चन था AsF5, तब AsF5 यहाँ पे एक त्रिभुज टाइप का बनेगा, तो इसको क्या कहेंगे, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। और पांचवा था H2S, S झुकी हुई, इसको झुकी हुई कहते हैं, इसको द्विपिरामिडीय कहते हैं। यहाँ पे द्वि और त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। H2S को इसको झुकी हुई कहते हैं, झुकी हुई, यहाँ पे झुका हुआ है तो इसको झुकी हुई। इसको PH3 में PH3 तो इसको क्या कहेंगे, पिरामिडीय। यहाँ पे 3 है तो 3 पिरामिडीय। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। यद्यपि अमोनिया NH3 तथा H2O दोनों अमोनिया NH3 तथा H2O दोनों अणुओं की ज्यामिति विकृत चतुष्फलकीय होती है, तथापि जल में आबंध कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है। विवेचना कीजिए, मतलब अपन निष्कर्ष दीजिए। उत्तर क्या होता है। पहला लोन पेयर उपस्थित होने के कारण यह पिरामिडीय आकृति का हो जाता है। लोन पेयर उपस्थित होने के कारण यह पिरामिडीय आकृति का हो जाता है। दूसरा, जल में 2 लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर उपस्थित होने के कारण यह पिरामिडीय आकृति का हो जाता है। NH3 अमोनिया एक लोन पेयर उपस्थित होने के कारण यह पिरामिडीय आकृति का हो जाता है। और दूसरा, जल में 2 लोन पेयर होने के कारण बंध का अधिक प्रतिकर्षण होता है, जिसके बंध कोण का मान पाया जाता है, उत्तर है इसका। तीसरा आप देख सकते हैं, पूछेगा तो। हालांकि CO2 तथा H2O दोनों त्रिपरमाणुकी अणु हैं, परंतु H2O अणु की आवृत्ति बांकित होती है, जबकि CO2 का रैखिक आवृत्ति होती है। द्विगुण आघूर्ण के आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए। CO2 पूछा है और H2O लोन पेयर होने के कारण जल के अणु का द्विगुण आघूर्ण शून्य नहीं होता है। लोन पेयर होने के कारण द्विगुण आघूर्ण शून्य नहीं होता है, मतलब कि म्यू बराबर 0 नहीं होता। लोन पेयर अनुपस्थित होने के कारण इसका द्विगुण आघूर्ण शून्य होता है। यहाँ पे म्यू बराबर 0 होता है। अब चौथा क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित अणुओं में कार्बन परमाणु कौन से संकर कक्षक प्रयुक्त करते हैं। CH3 तो sp3 यह सब प्रदर्शित करते हैं। sp3 CH2 CH दो बंद, तो यह sp3 sp2 बंद।
और CH3 CH2 OH, sp3 OH। यहाँ पे ऐसा ही है। यहाँ पे देखिए एक बंद के साथ sp3 होगा। कब आप पूछ सकते हैं कि कब sp3 होता है, कब sp2 होता है, कब sp होता है। जब एक बंद हो कार्बन के साथ तो sp3, दो बंद और इधर एक बंद हो तो sp2, तीन बंद और इधर एक बंद हो तो sp। और देखिए यहाँ पे SF4 में SF4 चार हो गया यहाँ पे, 4 + 1 5 sp3d। संकरण ज्यामिति है सीसा, इसमें सीसा हो जाएगा ऐसे और ऐसे, ऐसे वाला बहुत बन जाता है इसमें।